हेलो बच्चों, महाराजा क्लासेस में आज आपका स्वागत है। कल हमने भारत का विस्तार पढ़ा था। आज हम थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे उसके बारे में। विश्व के अंदर देखते हैं कि भारत के कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व के अंदर भारत का 2.43% हिस्सा है। 2.43% हिस्सा है। कुल क्षेत्रफल का 2.43% क्या है, हिस्सा है। विश्व के अंदर भारत का स्थान 7वें नंबर का है। विश्व के अंदर भारत का स्थान कौन से नंबर का है, 7वां नंबर का है। ठीक है, उससे पहले 6 देखते हैं कौन कौन से बड़े देश हैं जो भारत से क्या है, बड़े हैं। पहले नंबर पे आता है बेटा रूस। पहले नंबर पे कौन सा आता है बेटा, रूस आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है बेटा, कनाडा आता है। तीसरे नंबर पे चीन आता है। चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवें नंबर पर ब्राजील आता है। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। सातवें नंबर पे कौन सा था हमारा, भारत आता है। सातवें नंबर पे कौन सा था बेटा, हमारा भारत देश आता है। ये जो देश है ये भारत से क्या है, बड़े हैं। और भारत का हिस्सा कितना है बेटा, 2.43%। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत विश्व में जनसंख्या में दूसरा स्थान प्राप्त है। भारत को विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा है, दूसरा। प्रथम कौन सा है, चीन। भारत का कितना प्रतिशत योगदान है विश्व की जनसंख्या में। विश्व की जनसंख्या टोटल कितनी है, 7 अरब। विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, 17.15%। कितना है, 17.15% क्या है, भारत का क्या है, योगदान है उसके अंदर। अब देखते हैं बेटा हम कर्क रेखा के बारे में। भारत को क्या है, 2 बीचों-बीच भागों में बांट देती है। कर्क रेखा है जो भारत को क्या है, 2 बीचों-बीच भाग में बांट देती है। पहला उत्तरी भाग पहला, दूसरा क्या है, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग कौन सा है, शीतोष्ण में आता है, शीतोष्ण वाला भाग है। और दक्षिणी भाग है, ये कौन सा है, उष्ण भाग है। ठीक है, ये हमारी गुजरात से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है बेटा, मिजोरम तक जाती है। कर्क रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, गुजरात से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, मिजोरम तक जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है कर्क रेखा, सॉरी जो हमारा ये कन्याकुमारी वाला पार्ट है, ये भूमध्य रेखा से 870 किलोमीटर दूर स्थित है। 870 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और कर्क रेखा वाले 8 राज्य कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। पहला आता है गुजरात, दूसरा आता है राजस्थान, तीसरा आता है मध्य प्रदेश, चौथा आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, 8वां था हमारा मिजोरम। ये बेटा क्या है,
इन राज्य से होकर कर्क रेखा क्या है गुजरती है। ठीक है, और अब आती है हमारी 82.5 डिग्री, जिससे क्या होता है भारत का मानक समय क्या होता है बेटा निर्धारण होता है। और 82.5 जो डिग्री जो रेखा है 82.5 जो डिग्री रेखा है यहाँ ऐसे है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर ये क्या है, ये है जिससे भारत का मानक समय क्या होता है निर्धारण होता है। मानक समय मतलब भारत का टाइम, टाइम कहाँ से निर्धारण होगा इस रेखा से। ये कहाँ पर मिलती है हमें, नैनी नामक जगह पर, नैनी नामक जगह है। कहाँ पर है ये, इलाहाबाद, इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज। यहाँ से हमारा टाइम क्या होता है, भारत का मानक समय क्या होता है बेटा निर्धारण होता है। अब ये कितने राज्य से गुजरती है बेटा, ये 5 राज्य से गुजरती है। ये कितने राज्य से गुजरती है, 82.5 डिग्री रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश एक तो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5वां है आंध्र प्रदेश। इन राज्य से होकर क्या गुजरती है, 82.5 पूर्वी देशांतर जो रेखा है वह इन 5 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। भारत का कितना प्रतिशत है विश्व में, विश्व का कुल कितना प्रतिशत है, स्थल भाग 2.43% है। और जो कर्क रेखा है वो 2 भागों में बांट देती है भारत को। उत्तरी भाग में क्या है, शीतोष्ण है। ठीक है, शीतोष्ण का मतलब होता है जहाँ पर सर्दी तथा गर्मी दोनों ही उपस्थित हो, क्या कहलाता है बेटा, शीतोष्ण कहलाते हैं। दूसरा दक्षिणी भाग, साउथ वाला पार्ट, साउथ वाले पार्ट के अंदर क्या है, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए क्या है उष्ण भाग कहलाता है। फिर देखते हैं भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। पहला कौन सा आता है बेटा, पहले कौन से देश का आता है, चीन का आता है। अब देखते हैं बेटा हम भारत की सीमा, भारत की सीमा वो क्या था, क्या था, ओनली भारत के बारे में छोटा सा परिचय था। अब हमारा टॉपिक आता है भारत की सीमा। ठीक है, भारत की सीमा कितनी है, स्थल भाग की, स्थल भाग की टोटल सीमा है बेटा 15,200 किलोमीटर। स्थल भाग की टोटल लंबाई कितनी है बेटा, ये जो बाउंड्री वाली है, ये बाउंड्री वाली भाग ये कितना है, 15,200 किलोमीटर है। तथा तटीय भाग की सीमा कितनी है, तटीय भाग की सीमा, तटीय भाग की सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर है। ये जो तट स्टार्ट होते हैं ना, जो समुद्र किनारे वाली जो सीमा होती है वो कितनी है बेटा, 6100 किलोमीटर है। अब द्वीप सहित, द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर टोटल कितनी होती है, 7,516.6 किलोमीटर, इतनी टोटल सीमा भारत देश की होती है। 15,200 क्या है बेटा, 15,200 है स्थल भाग की, स्थल भाग की कुल सीमा। स्थल भाग की क्या है, कुल सीमा कितनी है, 15,200 है। टोटल सीमा कितनी है, टोटल सीमा बेटा तटीय भाग को तथा स्थल भाग को दोनों को जोड़ लेते हैं
15,200 प्लस 7,516.6 किलोमीटर, 22,716.6। ये क्या है बेटा? ये हमारे देश की टोटल सीमा है। हमारे देश की क्या है? टोटल सीमा है। कुल भारत देश की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर। ये क्या है बेटा? ये हमारे देश की क्या है? ये वाली बाउंड्री कितनी है? ये 22,716.6 किलोमीटर है ये। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारे देश से कौन कौन से देशों की सीमा लगती हैं। ठीक है, पहले हम देश के नाम लिख देते हैं। इधर क्या है बेटा? पाकिस्तान है ये क्या है? पाकिस्तान। इधर अफगानिस्तान ऊपर ही ऊपर, इधर चीन, नेपाल, ये वक्त वाला बॉर्डर क्या है? नेपाल, म्यांमार, और ये क्या है बेटा? हमारा बांग्लादेश। ये क्या है बेटा? बांग्लादेश है। ठीक है, कितने देश हो गए भारत के साथ जो सीमा जो टच करती है? पाकिस्तान 1, चीन 2, नेपाल 3, म्यांमार 4, बांग्लादेश 5 और छठा कौन सा है? अफगानिस्तान। ये क्या है? टोटल क्या है? 6 देश है जिनकी सीमा किसके साथ लगती है? भारत देश के साथ लगती है। ठीक है, और इससे पहले एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? गुजरात। कितनी है बेटा? 1260 किलोमीटर। ठीक है, और द्वीप में आएगा तो कौन सा आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला द्वीप, या फिर हम एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी है। प्रदेश कौन सा है? कौन सा बेटा? अंडमान निकोबार। निकोबार कितनी है बेटा इसका? 1962 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा है अलग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है बेटा? गोवा। कितना है? 101 किलोमीटर। 101 किलोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? सबसे कम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? प्रदेश दमन दीव। दमन दीव कितना है? 42.50 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे क्या है? सबसे ज़्यादा तटीय वाला सीमा वाला राज्य, सबसे कम तटीय वाला सीमा वाला राज्य, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला द्वीप या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और सबसे कम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ये हमारे क्या है? इसके क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं बेटा आगे।
ये कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और ये बेटा कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। एक चीज़ और देखते हैं, भारत के टोटल राज्य कितने हैं? भारत के कुल राज्य 28 हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 है। एक बार मैं केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिख देता हूँ। ये इसलिए काम आएंगे क्योंकि हमें क्या है, इनकी सीमाओं के साथ लगे हुए राज्य के नाम देखना है। ठीक है, पहले लिख लें, दिल्ली लिख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और लास्ट कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बेटा, ये क्या है? हमारे 9 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश के साथ, भारत किस किस देश के साथ सीमा लगाता है। पहला क्या है? पाकिस्तान। सबसे पहले ज़्यादा लंबी सीमा किसके साथ लगाएगा? बांग्लादेश के साथ। पहले क्वेश्चन कौन सा था हमारा? भारत देश की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा कौन से देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी बेटा? 4096.6 किलोमीटर। 4096.6 किलोमीटर। और कितने राज्य हैं बेटा इसके? इसके 5 राज्य हैं। इसके कौन से हैं बेटा? 5 राज्य हैं। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, तीसरा कौन सा हो गया? त्रिपुरा, चौथा हो गया हमारा त्रिपुरा हो गया, चौथा हमारा हो गया असम हो गया, पांचवा कौन सा हो गया बेटा? मेघालय। ठीक है, ये 5 राज्य है जिनकी क्या लगती है? बांग्लादेश के साथ क्या लगती है बेटा? सीमा लगती है। अब अगला देखते हैं हम चीन। अगला हम कौन से देखते हैं बेटा? चीन देखते हैं। चीन भी क्या करता है बेटा? 5 देश के साथ क्या लगाता है? सीमा लगाता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत तथा बांग्लादेश जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं उसको भी, रेड क्लिफ रेखा। क्यों बोलते हैं बेटा रेड क्लिफ रेखा? क्योंकि पहले बांग्लादेश क्या था? पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, और पाकिस्तान तथा भारत वाले देश की जो सीमा लगती है इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेड क्लिफ। इस वजह से क्या बोलते हैं? बांग्लादेश तथा भारत के साथ जो सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेड क्लिफ। ठीक है, अब आता हमारा चीन। चीन के साथ भारत तथा चीन के साथ जो रेखा मिलती है, जो सीमा मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन। मैकमोहन क्या बोलते हैं बेटा उसको?
मैकमोहन बोलते हैं। और 5 राज्य कौन कौन से हैं चीन के साथ? ऊपर ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पांचवा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्या है? 5 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा लगती है? चाइना के साथ, यानी चीन के साथ लगती है। अब आता है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? पहले तो हमें ध्यान रखना, पाकिस्तान तथा भारत देश की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ कहते हैं। कितना है ये टोटल? 3323 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 3323 किलोमीटर। और कितने राज्यों के साथ इसका कितने राज्यों के साथ सीमावर्ती लग रही है? सीमा लग रही है। पहला है गुजरात, ऊपर ऊपर चलते हैं। पहला कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन सा है? पंजाब। तीसरा कौन सा है? राजस्थान। चौथा कौन सा है? गुजरात। चौथा कौन सा बेटा? गुजरात। 4 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। पहला कौन सा है? जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन सा है? पंजाब है। तीसरा कौन सा है? राजस्थान है। और चौथा कौन सा बेटा? गुजरात है। ठीक है, इसकी कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, नाम क्या है? रेड क्लिफ। अब आते हैं हमारा भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा। भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा, ये भारत है, ठीक है। कितनी लगती है बेटा इसकी? 100 किलोमीटर। कितनी लगती है? 100 किलोमीटर। और इसी जो लाइन लगती है भारत तथा अफगानिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? डुरंड रेखा। यह कौन से राज्य के साथ लगती है? ये लगती है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के साथ लगती है। कौन से में? अभी किसी में आता है? पीओके में आता है, पाक अधिकृत क्षेत्र, पाक अधिकृत राज्य। उसके अंदर क्या आता है? भारत तथा अफगानिस्तान की क्या लगती है? सीमा लगती है, ये वाली। अब ये हिस्सा किसका है? ये हिस्सा है पाकिस्तान का, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेपाल की। 1716, नेपाल की कितनी है? 1716 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ है बेटा? इसकी भी 5 राज्यों के साथ है। इसकी भी कितने राज्यों के साथ है? 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तीसरा कौन सा है बेटा? बिहार, सिक्किम, और 5वां कौन सा है इसका? पश्चिम बंगाल। कितने किलोमीटर है बेटा? 1716 किलोमीटर।